दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि बांग्लादेश की जमीन पर रातों रात ऐसा कोहराम मचेगा जिससे पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। बांग्लादेश की सरकार की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी तूफान ने आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। न सेना कुछ कर पाई, न उनके दोस्तों चीन और पाकिस्तान का साथ काम आया। रात के घने अंधेरे में जब आम लोग चैन की नींद में सो रहे थे, तब बांग्लादेश की सीमा पर एक खामोश आंधी उठ रही थी। जंगलों की सन्नाटे में पत्तों की सरसराहट के साथ 30,000 कमांडो चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे। ये लड़ाके कौन थे, कहां से आए थे, किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। जंगलों को पार करते हुए, पहाड़ों की ऊंचाइयों को फांदते हुए ये कमांडो बिना एक आवाज किए 271 किलोमीटर का पूरा इलाका कब्जे में ले चुके थे। सुबह हुई, सूरज की रोशनी फैली तो जैसे बांग्लादेश के होश ही उड़ गए। सेना के टेंट खाली पड़े थे, हथियार जमीन पर बिखरे हुए थे और जो इलाके कल तक उनके थे, आज वो किसी और के झंडे के नीचे थे। अब यह हमला किसने किया? आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने बांग्लादेश की 271 किलोमीटर जमीन को अपनी मुट्ठी में कर लिया? बांग्लादेश की सरकार को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दुश्मन आए कहां से। दोस्तों, पूरा मामला और भी गंभीर तब हो गया जब पता चला कि यह कोई साधारण हमला नहीं था। यह एक पूरी रणनीति थी और जिसने इसे अंजाम दिया उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। बांग्लादेश के नेता तो चुप हैं, जैसे मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो, और दुनिया के ताकतवर देश चीन और पाकिस्तान भी अब चुप्पी साधे बैठे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन है ये लड़ाके? आखिर क्यों बांग्लादेश की सीमा को निशाना बनाया गया? ये 30,000 कमांडो कौन सी साजिश रच रहे हैं? दोस्तों, इस घटना का असली राज छुपा है बांग्लादेश की सीमाओं के पार। वहाँ एक ऐसी ताकत जन्म ले रही है जिसने बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया है। क्या यह कोई विद्रोही सेना है या फिर कोई विदेशी ताकत? यहाँ तक कि बांग्लादेश के दोस्त चीन और पाकिस्तान भी अब सोच में पड़ गए हैं कि आखिर उन्होंने अपने दोस्त का साथ क्यों नहीं दिया। कहीं न कहीं दुनिया को अब एहसास हो रहा है कि यह हमला बांग्लादेश की कमजोरियों की पोल खोल चुका है। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे घटनाक्रम में एक देश का नाम बार बार उठ रहा है, भारत का। अब सवाल यह है कि भारत का इस घटना से क्या लेना देना है? क्या भारत को इसके पीछे बताया जा रहा है या भारत को इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है? आगे की कहानी में आपको इस हमले के असली चेहरे, उनकी रणनीति और बांग्लादेश के भविष्य की पूरी तस्वीर दिखाने वाले हैं, क्योंकि खबर यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रहस्यमयी लड़ाके कौन हैं और उनका असली मकसद क्या है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपको भारत सरकार का काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब बात उस ताकत की जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुकी है और बांग्लादेश की सेना को सांस तक लेने का मौका नहीं मिला। ये ताकत कोई और नहीं बल्कि अराकान आर्मी है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये अराकान आर्मी है क्या? अराकान आर्मी म्यांमार की एक बेहद खतरनाक अलगाववादी सेना है जो म्यांमार के रखाइन राज्य को आजाद कर एक अलग देश बनाना चाहती है। इसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी। शुरुआत में यह केवल कुछ 100 लड़ाकों का एक छोटा सा समूह था, लेकिन दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। धीरे धीरे अराकान आर्मी ने अपना विस्तार किया और आज ये 30,000 से भी ज्यादा गुरिल्ला कमांडो की सेना बन चुकी है। ये लड़ाके गुरिल्ला युद्ध के मास्टर माने जाते हैं। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, इनके लिए ये सब खेल के मैदान जैसे हैं। ये ऐसी जगहों पर लड़ते हैं जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश आखिर इनके निशाने पर क्यों आया? ये घटना यहीं और दिलचस्प हो जाती है। म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर एक इलाका है कॉक्स बाजार और चटगांव। दोस्तों, यही वो जगह है जहां लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप बने हुए हैं। अब इन शरणार्थी कैंपों की आड़ में अराकान आर्मी ने अपना खेल खेला। ये लड़ाके पहले रोहिंग्या के भेष में बांग्लादेश की सीमा में चुपचाप घुस गए। बांग्लादेश की सरकार को जरा भी भनक नहीं लगी। धीरे धीरे इन लड़ाकों ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश के स्थानीय माफिया और तस्करों से हाथ मिला लिया। जंगलों और गांवों में अपने ठिकाने बना लिए। सोचिए दोस्तों, ये सब इतनी खामोशी से हुआ कि बांग्लादेश की सेना को कानों कान खबर तक नहीं हुई। और फिर एक रात जब बांग्लादेश सो रहा था, तभी ये 30,000 गुरिल्ला कमांडो जंगलों और पहाड़ों से निकले और 271 किलोमीटर का पूरा इलाका अपने कब्जे में ले लिया। सुबह जब बांग्लादेश की सेना ने आंखें खोली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिन गांवों में बांग्लादेश का झंडा फहराता था, वहां अब अराकान आर्मी का कब्जा था। बांग्लादेशी सैनिक हैरान थे कि ये हमला आखिर हुआ कैसे। इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी घुसपैठ बिना किसी शोर शराबे के। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ अराकान आर्मी का खेल है या फिर
फिर इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत काम कर रही है? कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अराकान आर्मी को कहीं न कहीं बाहरी ताकतों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ शक की सुई सीधा चीन की ओर घूमती है, क्योंकि चीन का इतिहास रहा है कि वो अपने फायदे के लिए ऐसे छोटे छोटे विद्रोहियों को सहारा देता है। चीन चाहता है कि दक्षिण एशिया में उसकी पकड़ मजबूत रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बांग्लादेश के हालातों पर नजरें गड़ाए बैठा है। पाकिस्तान को ये देखकर कहीं न कहीं खुशी हो रही है कि बांग्लादेश की सेना कमजोर साबित हो रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या अराकान आर्मी सिर्फ म्यांमार की लड़ाई लड़ रही है या बांग्लादेश पर उसकी अलग योजनाएं हैं? चीन और पाकिस्तान का इस घुसपैठ में कितना हाथ है? क्या बांग्लादेश इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर पाएगा? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है, बांग्लादेश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अराकान आर्मी जैसे छोटे समूह ने यह साबित कर दिया कि अगर सही रणनीति और गुरिल्ला ताकत हो तो देश की सेना को भी चकमा दिया जा सकता है। अब बांग्लादेश की सरकार सन्नाटे में है, न कोई बयान आ रहा है और न ही कोई ठोस कार्रवाई। लेकिन इस घटना के बाद पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गई हैं। क्या बांग्लादेश अराकान आर्मी का मुकाबला कर पाएगा या फिर यह मामला और भी भयानक मोड़ लेगा? दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा पर जब अराकान आर्मी का कब्जा हुआ तो हर किसी के मन में एक ही सवाल उठा, आखिर बांग्लादेश की सेना और सरकार सो क्यों रही थी? क्या यह घुसपैठ इतनी आसानी से हो गई या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गद्दार खेल चल रहा था? अब आते हैं इस घटना के सबसे बड़े किरदार पर, यूनुस एंड कंपनी। यह नाम सुनते ही बांग्लादेश की राजनीति, माफिया और भ्रष्टाचार का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसने देश की सुरक्षा को नीलाम कर दिया। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों के नाम पर अपनी तिजोरियां भरी और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर डाला। आखिर कौन है ये यूनुस एंड कंपनी? बांग्लादेश के अंदर कुछ बड़े नेता, माफिया डॉन और उनके करीबी लोग ही इस खेल के असली सूत्रधार हैं। इन्हीं लोगों ने अराकान आर्मी को धीरे धीरे पनपने का मौका दिया। सोचिए दोस्तों, शरणार्थियों के नाम पर सरकार से पैसा आता था, विदेशी फंडिंग होती थी, लेकिन वह पैसा उन शरणार्थी कैंपों तक पहुंचने के बजाय यूनुस एंड कंपनी की जेबों में चला जाता था। अब सवाल यह है कि उस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा था? जवाब चौंकाने वाला है। वो पैसा सीधा अराकान आर्मी के पास जा रहा था। शरणार्थियों के भेष में घुस से लड़ाकों के लिए हथियार खरीदे गए, जंगलों में ठिकाने बनाए गए, स्थानीय माफिया को रिश्वत देकर अराकान आर्मी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। लेकिन दोस्तों, जब तक बांग्लादेश सरकार और सेना को यह बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यूनुस एंड कंपनी खुद डर के साए में जी रही है, क्योंकि अराकान आर्मी का मकसद सिर्फ 271 किलोमीटर जमीन पर कब्जा करना नहीं है। उनका असली प्लान है पूरी व्यवस्था को हिला देना। यहाँ ये मामला और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अराकान आर्मी ने यह साबित कर दिया है कि बांग्लादेश के भीतर ही ऐसे गद्दार मौजूद हैं जो पैसे और ताकत के लिए देश को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक और बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या बांग्लादेश की सरकार इस साजिश को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाएगी? क्या यूनुस एंड कंपनी जैसे गद्दारों को सजा मिलेगी या फिर यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा और इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छिपा है? इतना तो तय है दोस्तों कि इस पूरी घटना ने बांग्लादेश की सरकार और सेना की कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। अराकान आर्मी के इस हमले ने बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अराकान आर्मी के इस कब्जे से न सिर्फ बांग्लादेश परेशान है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि अराकान आर्मी आखिर इतनी ताकतवर कैसे बन गई? क्या केवल गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग और छिपने की कला ही इनके बल का कारण है, या फिर इनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्हें किसी भी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए सक्षम बना देती हैं? दोस्तों, अराकान आर्मी का गठन हुआ था साल 2009 में और उसके बाद से इसने खुद को एक खतरनाक ताकत में बदल लिया है। ये लड़ाके जंगलों और पहाड़ों के बीच अपने ठिकाने बनाकर छिपते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है ये दुश्मन पर हमला करने के लिए अचानक निकल पड़ते हैं। इनकी रणनीति इतनी स्मार्ट और खतरनाक है कि किसी को भी उनके अस्तित्व का अंदाजा ही नहीं हो पाता। अराकान आर्मी की सबसे बड़ी ताकत उनका सीक्रेट ठिकानों में छिपना और मौका मिलते ही हमला करना है। ये जंगलों में खुद को इस तरह छिपाते हैं कि कोई उनका पता भी नहीं लगा पाता। दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि ये कहां से हमला करेंगे। और जो सबसे बड़ा खतरा है वह है इनके पास आधुनिक हथियारों का होना। ये लड़ाके न केवल अपने इलाके में छिपकर लड़ने में माहिर हैं, बल्कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं। यही हथियार उन्हें बेहद खतरनाक बना देता है। साथ ही अराकान आर्मी का एक और फायदा है स्थानीय सहयोग। बांग्लादेश के कुछ लोग भी इनसे मिलकर उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। यह सब मिलकर
बांग्लादेश की सेना के लिए एक बड़ा संकट बन चुका है। अब सोचिए दोस्तों, एक और कड़वी सच्चाई, जब बांग्लादेश की सेना को अराकान आर्मी के खिलाफ उतरने का आदेश मिलता है तो उनकी हालत क्या होती है? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की सेना अराकान आर्मी से मुकाबला करने में सक्षम है? बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश की सेना इस घुसपैठ के सामने बेहद कमजोर साबित हो रही है। अराकान आर्मी की सुपीरियर ट्रेनिंग और आधुनिक हथियारों के मुकाबले बांग्लादेश की सेना कुछ नहीं कर पा रही। अब बांग्लादेश की स्थिति क्या है? 271 किलोमीटर के इलाके पर अराकान आर्मी का कब्जा है और बांग्लादेश की सेना इसे पलटने में नाकाम हो रही है। यह सिर्फ बांग्लादेश के लिए अपमान नहीं है, बल्कि यह उनके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी भी है। दोस्तों, यही खतरा अब भारत के लिए भी बढ़ता जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे? तो चलिए अब जानते हैं कि भारत को इस साजिश से कैसे खतरा हो सकता है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है तो इससे सिर्फ बांग्लादेश का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि भारत भी प्रभावित हो सकता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। अराकान आर्मी का विस्तार अगर जारी रहता है तो ये बांग्लादेश की सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकती है। अगर अराकान आर्मी भारत तक अपनी पहुंच बढ़ाती है तो यह दक्षिण एशिया में नए युद्ध का कारण बन सकता है। लेकिन दोस्तों, डरिए मत, क्योंकि भारत की ताकत इस खेल में कहीं ज्यादा बड़ी है। भारत सरकार इस चुनौती को पूरी तरह से समझती है और देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठा रही है। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि भारत इस खेल में कैसे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है और दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बनाए रख सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, देश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत इस संकट का समाधान ढूंढने में पूरी तरह सक्षम है। जब हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा की, तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सीमा 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और अगर अराकान आर्मी ने बांग्लादेश में एक बड़ी घुसपैठ करके 271 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनका अगला कदम भारत की ओर हो सकता है? क्या वे भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं करेंगे? क्या भारत इस खतरे से बच सकेगा? यह सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए खतरा सिर्फ यह 271 किलोमीटर का इलाका नहीं है, बल्कि अगर ये अराकान आर्मी और उनकी ताकत बढ़ती रही तो ये सीधे भारत तक फैल सकता है। भारत की सीमा को लेकर यह चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं। दोस्तों, अगर बांग्लादेश सरकार इस स्थिति को सावधानी से और जल्दी नहीं संभालती तो यह इलाका हमेशा के लिए अराकान आर्मी के कब्जे में जा सकता है। और यही नहीं, बांग्लादेश सरकार को अपनी गिरती सुरक्षा स्थिति पर जल्दी से एक्शन लेना होगा, वरना यह म्यांमार की आर्मी और बांग्लादेश की खुद की अस्थिरता भारत के लिए भी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश इस इलाके को वापस ले पाएगा? क्या वे इस खतरनाक घुसपैठ से बाहर निकल पाएंगे? असल में बांग्लादेश की सरकार के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर ये सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती तो यह इलाका हमेशा के लिए अराकान आर्मी के कब्जे में चला जाएगा। यह सिर्फ बांग्लादेश के लिए अपमान की बात नहीं है, बल्कि खतरे की घंटी भी है। और जिस तरह से यूनुस एंड कंपनी जैसे भ्रष्ट लोग इस पूरी साजिश के पीछे हैं, उन्हें रोकना बेहद जरूरी है। अगर इन जैसे लोगों का नेटवर्क बढ़ता रहा तो बांग्लादेश की स्थिति बहुत जल्दी अस्थिर हो सकती है। अब बांग्लादेश की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। वे समझें कि उनकी सरकार की नाकामी का खामियाजा सिर्फ बांग्लादेश को नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे संकट का साक्षात्कार सिर्फ अराकान आर्मी की ताकत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक देश की नाकामी, भ्रष्ट नेताओं की साजिश और सुरक्षा की लापरवाही की कहानी भी है। अराकान आर्मी ने यह साबित कर दिया कि अगर कोई देश सतर्क न हो तो सिर्फ 30,000 लड़ाके पूरी की पूरी सरकार और सिस्टम को हिला सकते हैं। सोचिए ये क्या कर सकते हैं अगर इनकी ताकत और बढ़ी। तो अब सवाल यह है कि बांग्लादेश सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी? क्या वे अराकान आर्मी को हराने में सफल हो पाएंगे या फिर यह इलाका हमेशा के लिए खो जाएगा? यह सवाल अब बांग्लादेश ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया और भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो चुका है। भारत को चाहिए कि वह इस खतरे को सजग रूप से देखे और अपने कदम बढ़ाए ताकि बांग्लादेश की अस्थिरता का असर भारत तक न पहुंचे। हमारे लिए यह एक समय की मांग है कि हम अपने कूटनीतिक कदमों को सुरक्षित रखें और सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति को भी सुनिश्चित करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की सुरक्षा स्थिति बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। भारत को चाहिए कि वह पूरी तरह से इस संकट को समझे और अपनी मजबूत सैन्य रणनीतियों और कूटनीतिक कदमों के साथ इस संकट का समाधान ढूंढे। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या बांग्लादेश इस चुनौती से उबर पाएगा या फिर अराकान आर्मी का दबाव इसे हमेशा के लिए हरा देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, जय हिंद।